वक्त अपनी करवट बदलता है, राजनीतिक हालात बदलते हैं, सत्ता में परिवर्तन होता है और फरवरी 1977 में इमरजेंसी हटा दी जाती है। ऐसा लगता है मानो इमरजेंसी हटने के बाद लोगों ने चैन की सांसें ली। मीडिया से सेंसरशिप हट गई, जेल में कैद नेताओं को रिहा कर दिया गया, नागरिकों को फिर से उनके अधिकार मिले। इमरजेंसी हटने के बाद माहौल कुछ ऐसा बना मानो देश को दूसरी आजादी मिल गई हो। ये सब तब हुआ जब इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति से मिली सिफारिश पर अचानक चुनाव की घोषणा कर दी। देश के लिए मानो एक नया दौर, एक नया अवसर आ गया हो। ये घटना जनवरी 1978 की है, जब शाह आयोग अपनी जांच कर रहा था। इंदिरा गांधी को कटघरे में बुलाया गया। 11 साल तक देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहने वाली ये बुलंद आवाज आज कटघरे में चुप थी। वो कोई भी आधिकारिक बयान देने को राजी नहीं थी। ये 1977 में हुए चुनाव का ही नतीजा था, जिसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। हुआ यूं कि चुनाव की घोषणा के साथ जैसे ही इमरजेंसी हटाई गई, देश में एक लहर थी जो कांग्रेस के खिलाफ थी, जो इमरजेंसी के दौरान किए गए अन्याय पर, इमरजेंसी के दौरान किए गए जुर्म का हिसाब चाहती थी। पर इंदिरा के सूत्रों के अनुसार 1977 के चुनाव कांग्रेस जीतने वाली थी। यही कारण था कि इंदिरा ने जनवरी 1977 में अचानक चुनाव की घोषणा की थी। जेल से रिहा होने के बाद इंदिरा को चुनौती देने के लिए सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ हो गई। जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस ओ और भारतीय लोक दल ने मिलकर एक दल बनाया जिसका नाम था जनता पार्टी, और जनता पार्टी के अध्यक्ष बने मोरारजी देसाई। देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक जयप्रकाश नारायण ने जनता से आह्वान किया कि जनता पार्टी को वोट दे और लोकतंत्र को मजबूत करे। मार्च 1977 में चुनाव हुए और चुनाव के नतीजों के साथ ही जनता ने अपना ऐलान कर दिया। कांग्रेस को मात्र 154 सीटें मिली, जबकि जनता पार्टी को 295 सीटों पर जीत मिली। स्थिति यहां तक बिगड़ गई कि कांग्रेस हारी तो हारी, इंदिरा गांधी खुद भी चुनाव हार गई। जनता के फैसले के आगे उन्हें सिर झुकाना ही पड़ा। मोरारजी देसाई देश के नए प्रधानमंत्री बने। वही मोरारजी जो नेहरू की मृत्यु के बाद से प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे थे। उम्र और तजुर्बे के हिसाब से बनने भी चाहिए थे, पर समय के गणित ने पूरा हिसाब बिगाड़ दिया था। और अब 1977 में जाकर उन्हें ये मौका मिला। चरण सिंह गृह मंत्री, जगजीवन राम रक्षा मंत्री, वाजपेयी विदेश मंत्री बने और इंदिरा को हराने वाले राजनारायण सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाए गए। देश की सरकार में अब ऐसे लोग थे जिन्होंने अभी तक का ज्यादातर समय विपक्षी पार्टियों के रूप में बिताया था। नई सरकार से लोगों को बहुत उम्मीदें थी। लोग चाहते थे कि सत्ता में परिवर्तन के साथ ही सरकार के काम में भी परिवर्तन आए और जमीनी तौर पर परिवर्तन दिखे। पर समय को कुछ और मंजूर था। सत्ता में आई मोरारजी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 12वें चीफ जस्टिस रहे जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया। इसका गठन इमरजेंसी से संबंधित जांच करने के लिए किया गया था। इसी के साथ शुरू हुआ बदले की भावना का ये दौर। कहते हैं कि विपक्षी पार्टियां जमीनी हकीकत को बदलने के लिए नहीं, बल्कि बदले की भावना के साथ भी काम करने लगी। इंदिरा गांधी को अपना एक सफदरजंग रोड स्थित सरकारी आवास छोड़ना पड़ा। इसके बाद वे अकेली पड़ गई। परंतु इसके तुरंत बाद ही जुलाई 1977 को ऐसा कुछ हुआ जिसने इंदिरा को अपने ऊपर फिर से विश्वास दिलाया और वो उठ खड़ी हुई। बिहार में स्थित बेलछी गांव में 11 दलितों को जलाकर उनकी हत्या कर दी गई। ये नरसंहार आजादी के ऊपर एक धब्बा था। आजाद भारत की चाह रखने वाले लोगों ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि ऐसी घिनौनी हरकतें भी कोई समाज कर सकता है। सरकार की तरफ से वहां उन्हें पूछने तक कोई नहीं गया, पर इंदिरा गांधी गई। जुलाई के महीने में नदियां उफान पर थी। बाढ़ का दौर बिहार में चल रहा था। 60 साल की इंदिरा पहले जीप से,
फिर ट्रैक्टर से, और जब ट्रैक्टर भी नहीं जा सका तो वो हाथी पर वहां गई। गांव के लोगों ने इंदिरा के चारों ओर हुजूम लगा दिया और इंदिरा को एक बार फिर से अपने ऊपर विश्वास हुआ। कहते हैं ये उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। इसके जवाब में इंदिरा को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई की टीम लगा दी गई। लोगों को साफ दिखने लगा कि सरकार का जोर किस तरफ है, सरकार की मंशा क्या है। फिर जनता ने दौर शुरू किया, इंदिरा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ तक कि देश विदेश के अखबारों में तक सरकार की ये आलोचना की गई कि सरकार जनता के भले से ज्यादा इंदिरा से बदला लेने में ज्यादा उत्सुक है। कड़ी आलोचना हुई। नई सरकार को बने 1 साल से अधिक वक्त गुजर चुका था। सरकार के काम करने से लोगों की बची कुची आस भी खत्म हो रही थी। तब इस मुद्दे को लेकर वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नायर जेपी से मिलते हैं। वही जेपी जिनके कहने पर लोगों ने जनता दल को वोट दिए थे, वही जेपी जिन्होंने सदा के लिए प्रण किया था कि वो गद्दी से दूर रहेंगे, पर उनकी लोकप्रियता आज भी उतनी ही थी। इसके बाद कुलदीप मोरारजी से मिले थे, पर उन्होंने जवाब दिया, क्या जेपी अपने को नेहरू से बड़े समझने लगे हैं? सरकार का पतन साफ दिख रहा था। इंदिरा 2 पक्षों से लड़ रही थी, कांग्रेस के बाहर जनता पार्टी के खिलाफ और कांग्रेस के अंदर अपने विरोधियों को, जिसके कारण इंदिरा को कांग्रेस 1 का गठन करना पड़ा। और इसके बाद जब फरवरी 1978 में आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस 1 को जीत मिली। एक बार फिर से कांग्रेस भारतीय राजनीति में उभरने लगी थी और वहीं दूसरी तरफ जनता पार्टी भीतर से टूट रही थी। राजनारायण और चरण सिंह पार्टी के फैसलों से, या यूं कहे मोरारजी से असहमत रहने लगे और नाराजगी साफ दिखने लगी। चरण सिंह को सरकार से निकाला गया, फिर कुछ समय बाद फिर से उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। सरकार को गिराने की खूब कोशिशें हुई। जनता पार्टी का विभाजन हुआ और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने 18 महीने से भी कम समय में अपना बहुमत खो दिया। 1980 में ताजा लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें जनता पार्टी को व्यापक हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापस आ गई। इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी। लोग पुराने दिन अभी भी नहीं भूले थे। इंदिरा ने कुछ मूल सुधार किए, पर ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनसे गुस्साए लोगों में से उनके बॉडीगार्ड्स ने ही उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। देश भर में फिर से नरसंहार हुआ और यूं कहे कि सिख समुदाय के खिलाफ काफी जुर्म हुए, पर गुजरते समय से बड़ी कोई दवाई नहीं। अगर हम 1970 के दशक तक की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने खुद को एक विशेष विचारधारा के साथ पहचाना था, जो एकमात्र समाजवादी और गरीब समर्थक पार्टी होने का दावा करती थी। अप्रत्यक्ष रूप से पिछड़ी जातियों के कल्याण का मुद्दा भी 1977 से राजनीति पर हावी होने लगा था। बिहार में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का मुद्दा बहुत विवादास्पद हो गया और इसके बाद केंद्र में जनता पार्टी सरकार द्वारा मंडल आयोग की नियुक्ति की गई। इससे पहले से ही शाह आयोग अपना काम कर रहा था। आपातकाल के बाद शाह आयोग द्वारा की गई जांच में ये पाया गया कि कुछ क्षेत्रों में आपातकाल के दौरान अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए थे। आलोचकों का कहना था कि इंदिरा गांधी ने अपनी निजी सत्ता बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए बनाए गए संवैधानिक प्रावधान का दुरुपयोग किया। शाह आयोग ने अनुमान लगाया था कि निवारक निरोध कानूनों यानी MISA के तहत लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया था। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और प्रेस पर संबंधित के अलावा कई मामलों में आपातकाल ने आम लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित किया।